हेलो व्हाट्सअप माय फैमिली। तो कैसे हो आप सब। सुबह हो चुकी है, नींद खुल चुकी है हमारी और टुडे इज़ और फर्स्ट प्रैक्टिस। तो काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश हुई थी शायद रात को, अभी ठंडी हवाएं चल रही है। तो कुछ खाते पीते हैं, शोवर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्लास की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ। ईमो 1 जाना होगा हमें, जहाँ पर फर्स्ट ईयर हमारा पूरे साल हमारी क्लासेस लगी थी। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं किस तरह से, कितनी दूरी पर है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको ईमो 1 जाना होता है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से प्रैक्टिस होती है, हम क्या सीखते हैं आज। तो बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं शोर लेने के बाद। मैं आपको एक बार प्यारा सा व्यू दिखाता हूँ बाहर का, देखिए। तो चलिए होते हैं रेडी और चलते हैं क्लास की तरफ। तो कुछ इस तरह से ब्रेकफास्ट है हमारा, चिप्स और मौसम। सो वी आर रेडी टू गो, लेट्स गो। सो कुछ इस तरह से मौसम हो रखा है बाहर, जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं और देख सकते हो आप। तो चलिए चलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। कुछ इस तरह से, काफ़ी ठंडा मौसम है। तो यहाँ से अभी 19 नंबर जो बस है वो जाती है ईमो 1 के लिए, और उधर से लाने पर 20 नंबर हमें वापस ड्रॉप कर देती है H4 हॉस्टल के पास में। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से बस में एंट्री होती है और कितनी दूर है ईमो 1। तो बने रहिएगा। इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं जो ऊपर वायरिंग से कनेक्टेड होती है। यह है 6 नंबर। इसी तरह से सामने बस स्टैंड है यहाँ पे, वहाँ पे आएगी 19 नंबर 19 नंबर, जो हमें ईमो 1 पहुँचा देगी, जहाँ पर हमारी फर्स्ट ईयर में सारी क्लासेस लगी थी। तो चलिए इंटर करते हैं बस में। सो फैमिली फाइनली पहुँच चुके हैं बस स्टैंड। यहाँ पर कुछ इस तरह से बस स्टैंड बने हुए होते हैं, जहाँ पे आराम से रुकने की व्यवस्था है। अंदर दिखाता हूँ मैं आपको पीछे साइड से जाके। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो कबूतर और ये होते हैं, ये आसानी से उड़ते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें भरोसा होता है कि इन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी होती है बस स्टैंड में, और ऊपर भी कवर होता है, जिससे अगर बारिश आ जाए तो आप भीगोगे नहीं, आराम से आप बैठ सकते हो। तो चलिए करते हैं इंटर और बताता हूँ आपको किस तरह से बस में पेमेंट करना होता है यहाँ पे। इसी तरह से एक 19 नंबर आएगी जो हमें ईमो 1 पहुँचा देगी। तो हम चलते हैं उसमें, उसी का इंतज़ार किया जा रहा है अभी। तो ये कुछ गेट्स ओपन होते हैं टाइमिंग के हिसाब से, जब सब अंदर चले जाते हैं तो फिर वापस क्लोज़ हो जाते हैं। और जितने भी बसें आती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उन्हें रोकना पड़ता है, अपने आप यहाँ पे रुकती है, क्योंकि लोकल बसें हैं तो उन्हें पता होता है कि यहाँ से पब्लिक जाने वाली है। इस तरह से कुछ गेट्स ओपन होते हैं और वापस क्लोज़ हो जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर रिसेप्ट लेनी होती है और जगह जगह बस स्टैंड बने होते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, देख सकते हो आप कि जगह नहीं है आप बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह का टाइम हो रखा है। अभी बाहर आ चुकी है बारिश और आप देख सकते हो मॉर्निंग के टाइम पर सब अपने अपने वर्क के लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी। तो हम कुछ 3-4 इंडियंस हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी आवाज़ हो रही है, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं, वरना रशिया की बसों में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा शांति बनी रहती है यहाँ पे, क्योंकि कोई किसी से बातें करना पसंद नहीं करता है, अपने काम से काम रखते हैं सभी। तो अच्छा हम बस से आए, अगर पैदल आते तो अभी बारिश हो रही थी, भीग जाते और काफ़ी लेट भी हो जाते। ये कुछ एक 19 नंबर बस है जो हमें ईमो 1 छोड़ देगी। तो चलिए चलते हैं और उतरते हैं और ईमो 1 में जाके आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं। पहुँचते हैं ईमो 1 में और करते हैं क्लासेस स्टार्ट। आज फर्स्ट डे है और आज ही हम लगभग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो देखते हैं अयूब सर अंदर आने देते हैं नहीं। कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रखा है अभी वॉक करने के लिए साइड में, तो यहाँ से चलते हैं साइड बाय साइड। तो चलिए मिलते हैं आपसे अंदर। सो फैमिली रशिया में ठंड आ चुकी है अभी से, बारिश भी हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो हमें अपना जैकेट्स भी बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बीमार हो सकते हैं। वापस स्नोफॉल होनी चालू हो जाएगी अब धीरे धीरे, लगभग इसी मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ से। तो चलिए बने रहिएगा।
कुछ हमारे यहाँ ईमो 1 के जस्ट बगल में पेत्रोचका करके आप वहाँ से कुछ भी ब्रेड या फिर आपको जो भी खाना होता है आप ले सकते हो। तो चलिए इंटर करते हैं, आ चुके हैं ईमो में। तो फैमिली आउटफिट चेंज कर लिया, बता नहीं पाया आपको, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। चलते हैं क्लास में और दिखाते हैं आपको। तो फैमिली काफ़ी सही प्रैक्टिस चल रही है अभी। नितिन अभी पेशेंट बने थे और हमने उसे अभी ट्रीट किया है। तो देख सकते हो ये रहा नितिन, और कुछ छोटी सी क्लास है इस टाइप से। तो चलिए बने रहिएगा, करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आपको बाहर। तो फैमिली फाइनली क्लास ख़त्म हो चुकी है, अभी 1 घंटे की क्लास थी। तो चलिए चलते हैं। इसका भी बहुत हाई हो रखा था। तो चलिए चलते हैं दोबारा हॉस्टल, और अभी कल के लिए हमें काफ़ी वर्क मिला हुआ है। तो चलते हैं हॉस्टल और करते हैं वर्क पूरा, जिसमें हमें थर्मोमीटर और इनके डायग्राम्स बनाने होते हैं काफ़ी। तो चलिए, और कल वापस क्लास नहीं थी हमारी, लेकिन अयूब सर ने बोला कि वापस कल क्लास है हमारी, तो वापस 10 बजे आना है और सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है हमें। तो वैसे पैदल जाने का मूड था, लेकिन समय की कमी की वजह से हम वापस बस से चलते हैं, जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है लगभग हमारा हॉस्टल H4 यूनिवर्सिटी से। तो लास्ट ईयर तो हम काफ़ी पैदल ही ट्रैवल किया था, लेकिन इस बार अभी चलते हैं, हमें थोड़ी सी जल्दी है तो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, खाना वाना बनाते हैं और फिर वापस करते हैं स्टडी, और दिखाते हैं आपको किस तरह से कुछ नई चीज़ें, कैसा क्या रहता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है यहाँ पे, किस तरह से बिल्डिंग्स के साइड में घास उगाई हुई है। और ये हमारा यूनी आने का रास्ता, ईमो 1 आने का रास्ता। तो चलिए देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आती होगी। और वहाँ पर बस स्टैंड हमारे ईमो 1 से थोड़ी सी दूरी पर, यहाँ पर टाइमर लगा हुआ होता है। अगर टाइमर चलता है 1 मिनट का तो आपको स्टे करना पड़ता है, आपको यहाँ पे रुकना पड़ता है। अभी काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, इससे आपको प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो चलिए बैठते हैं बस में और चलते हैं दोबारा से हॉस्टल। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है फैमिली अभी, जैसे कि आप देख सकते हो कि वो बस है, और कुछ 4 नंबर करके है बस। अभी यहाँ से आएगी 20 नंबर बस, जो हमें H4 हॉस्टल के करीब पहुँचा देगी। अभी मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, बादल हो रखे हैं ऊपर। तो चलिए चलते हैं। ये कुछ यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अभी देख सकते हो आप। इनकी स्किन इतनी वाइट होती है कि ऐसा लगता है कोई इन्फेक्शन हो गया हो इनके चेहरे पर, रेड धब्बे से हो जाते हैं, नेचुरल है वो। तो चलिए चलते हैं। तो आ चुके अंदर, टिकट ले चुके हैं, और चलिए चलते हैं वापस हॉस्टल। और आपको बीच में अभी एक रिवर आएगी, जो लगभग हम उसे पैदल ही पार करते थे हमेशा। आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी ब्रिज है वो, काफ़ी बड़ी है, लगभग 1 किलोमीटर अराउंड है। यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है कुछ इस तरह से, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि हमारे यहाँ पे बना होता है। हमारे यहाँ पे गांधी जी और जो भी बड़े महान योद्धा होते हैं उनके बने हुए होते हैं, हिसाब से यहाँ पे बना होता है। और अभी वापस सनराइज़ आ गई है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। तो चलो तो उतर चुके हैं बस से नीचे। यहाँ से थोड़ा सा दूर है हमारा हॉस्टल, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो चलते हैं हॉस्टल वापस, खाना बनाते हैं
और करते हैं स्टडीज़। तो आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है और हमें इतनी एडिटिंग अभी आती नहीं है कि हम इसको कम कर सकें और हमारी आवाज़ का एक प्रॉपर लेवल बना सकें। तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होगी आसपास की आवाज़ें सुनकर, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, सारी चीज़ें सीखते हैं, अभी शुरुआत है, कोई पहले से नहीं सीख जाता है। तो आप बने रहिएगा हमारी जर्नी में, रोज़ कुछ नया सीखते हैं और कुछ अच्छा करते चलते हैं। एक बार अगर लाइफ मिली है तो लोगों को अच्छा करते हैं, जो बीमार हो रखे हैं डॉक्टर बन के, और मदद करते हैं एक दूसरे की। यही डिफरेंस है हम में और एनिमल्स में कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहते तो हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम्स को फील कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे प्रोफेशन भी ठीक लगा। बाकी और तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हेल्थ ठीक है हमारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट। और क्या चाहिए होता है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा होता है, हमें आराम से खाना मिल पा रहा है, हेल्थ ठीक है, दो चीज़ें काफ़ी होती है। बाकी मेहनत करना हमारे हाथों में होता है, तो मेहनत करते रहेंगे इसी तरह से और बढ़ते रहेंगे। तो आपको जर्नी भी पसंद आएगी, आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी और हम भी सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आई डोंट नो किस चीज़ का पौधा है, यहाँ पर छोटे छोटे फ्रूट्स टाइप से लगे हुए हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। आई डोंट नो इन्हें खा सकते हैं नहीं, हम किसी चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाते बिना पूछे अभी। हाँ, काफ़ी प्यारा रास्ता है यहाँ से। हाँ, ये मैन बिल्डिंग के पास में H4 जाने के लिए, और बेर की तरह है ये, आई डोंट नो क्या है ये, बाकी काफ़ी छोटी साइज़ है इनकी। तो चलिए चलते हैं। एक चीज़ तो नोटिस की है अभी कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोई चीज़ शुरुआत करने से पहले समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग कुछ नहीं कह रहे होते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि हम भी अगर स्टार्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बस एक दूसरे से यही सोचते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप भी शुरुआत कर सकते हो किसी नई चीज़ की। और हमने इसीलिए किया क्योंकि हम स्टडी वैसे भी करते ही हैं, और उसके साथ साथ आपको हम दिखा भी सकते हैं जो हमें पता चलता है यहाँ के बारे में, जो हम जानते हैं वो आपको पता चले और आपको कुछ सीखने को मिले। तो अच्छा लगता है चीज़ें शेयर करना। बाकी यहाँ का मौसम अभी धूप हो रखी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, लाइक बिल्कुल कोल्ड सा हो रखता है ऐसा। तो अभी स्नोफॉल भी होने लग जाएगी, तब काफ़ी प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम वो भी डाल देंगे। आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे किस तरह से। सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है हमारा, सेकेंड ईयर चल रहा है अभी। और चलिए आ चुके हैं हॉस्टल के करीब, तो पहुँचते हैं हॉस्टल के अंदर, खाना पीना खाते हैं, करते हैं स्टडीज़। और देखिए आपको यहाँ पे बिल्ली दिखाता हूँ, काफ़ी होती है यहाँ पे। ये देखिए किस तरह से देख रही है हमें। हाँ, करते हैं इसी को यहीं एंड। मिलते हैं आपको कल किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नए तजुर्बे के साथ। तो बने रहिएगा।